नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एपेक्स न्यूज की विशेष पेशकश भाग्य कनेक्शन में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। हर रोज की तरह हम हाजिर हैं भाग्य कनेक्शन का ये विशेष एपिसोड लेकर, जिसमें हम आपको बताते हैं आज का पंचांग, साथ ही आज का राशिफल और धर्मशास्त्र पर भी करते हैं एक विशेष चर्चा। और हर बार की तरह हमारे साथ आज भी मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य, धर्मशास्त्री, विद्यावारिधि आचार्य श्री दीनदयाल मणि त्रिपाठी जी। आचार्य जी, आपको बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तो आइए भाग्य कनेक्शन की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आज का पंचांग कैसा रहने वाला है, क्या कुछ कहती है ग्रहों की चालें, शुभ अशुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा। आचार्य जी, रविवार का पंचांग किस प्रकार रहेगा? 17 जुलाई 2022 रविवार का पंचांग विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, अयन उत्तरायण, ऋतु ग्रीष्म, श्रावण माह, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि जो पूर्वाह्न में 10:49 तक है, अनंतर पंचमी तिथि है। नक्षत्र शतभिषा प्रातः काल से अपराह्न 1:25 तक रहेगा, अनंतर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का आगमन है। योग है सौभाग्य, जिसका मान प्रातः से अपराह्न 5:49 तक है। उसके अनंतर शोभन योग है। करण है बालव, जिसका मान पूर्वाह्न में 10:49 तक है। उसके अनंतर द्वितीय करण कौलव है, जिसका मान रात में 9:46 तक है। उसके अनंतर तैतिल नामक करण का आगमन होगा। राहु काल का मान है अपराह्न में 5:19 से 7:02 तक। तो दर्शकों, हमने जाना आचार्य जी से रविवार का पंचांग, और अब बात हो जाए धर्मशास्त्र की। पिछले कार्यक्रम में हमने जाना था चौघड़िया समय सारणी के बारे में, और अब आचार्य जी से हम बात करते हैं कि इसके बारे में हमें कुछ विशेष जानकारी दिए कि ये चौघड़िया समय सारणी क्या होती है, किस प्रकार कार्य करती है। सनातन धर्म में सूर्योदय से सूर्यास्त तथा सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच में समय को 30-30 घटी में बांटा गया है। चौघड़िया मुहूर्त के लिए उसी 30 घटी की समय अवधि को 8 भागों में विभक्त कर दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप दिन और रात के दौरान 8-8 चौघड़िया मुहूर्त होते हैं। क्योंकि प्रत्येक चौघड़िया मुहूर्त लगभग 4 घटी का होता है, इसलिए चौघड़िया अर्थात 4 घड़िया अर्थात घटी के रूप में जाना जाता है। चौघड़िया मुहूर्त को चतुर्घटिका मुहूर्त भी कहा जाता है। आचार्य जी, शुभ चौघड़िया और राहु काल वो अगर एक साथ पड़े तो क्या करें? ये बिल्कुल संभव है कि शुभ चौघड़िया और राहु काल एक साथ पड़ जाएं, तो राहु काल को अनिष्टकारी माना जाता है। दक्षिण भारत में तो मुहूर्त का चयन करते समय से बड़े ही महत्व के साथ देखते हैं। हालांकि मुहूर्त के लिए राहु काल का कोई प्रामाणिक संदर्भ ग्रंथ नहीं मिलता है, लेकिन शुभ चौघड़िया मुहूर्त को त्यागना, अशुभ चौघड़िया मुहूर्त को त्यागना बेहतर है, जो राहु काल के साथ संक्रमित करता है, एक साथ आता है। आचार्य जी, हम यहाँ चौघड़िया की बात कर रहे हैं, क्या करें यदि वार वेला, काल वेला और रात्रि वेला ये सब शुभ चौघड़िया एक साथ आते हैं तो? हाँ, अशुभ अशुभ एक साथ मिश्रित हो जाएं, तब यह भी संभव है कि शुभ चौघड़िया वार वेला, काल वेला और काल रात्रि के साथ संक्रमित हो जाए, अर्थात ओवरलैप हो जाए। तो चौघड़िया मुहूर्त का चयन करते समय वार वेला, काल वेला और काल रात्रि के समय को त्याग देना चाहिए। ऐसा देखा जाता है कि वार वेला, काल वेला और काल रात्रि के दौरान किए गए मांगलिक कार्य उत्तम फलदायी नहीं होते, उसमें कोई न कोई त्रुटि या विकार आ जाता है और वांछित परिणाम नहीं देते हैं। अच्छे और बुरे चौघड़िया, इसको हम चिन्हित किस प्रकार करते हैं? प्रत्येक दिन का पहला मुहूर्त उस दिन के ग्रह स्वामी द्वारा शासित होता है। उदाहरण के लिए यदि रविवार का पहला चौघड़िया मुहूर्त सूर्य द्वारा शासित होता है, इसके बाद मुहूर्त क्रमशः शुक्र, बुध, चंद्रमा, शनि, बृहस्पति और मंगल द्वारा शासित होते हैं, और दिन का अंतिम मुहूर्त भी उस दिन के ग्रह स्वामी द्वारा शासित होता है। तो इसलिए प्रत्येक चौघड़िया मुहूर्त का शुभ या अशुभ प्रभाव स्वामी ग्रह के स्वभाव के अनुसार प्रकृति के आधार पर चिन्हित किया जाता है। वैदिक ज्योतिष में शुक्र, बुध, चंद्रमा और बृहस्पति के प्रभाव की समय अवधि को शुभ माना गया है, जबकि सूर्य, मंगल, शनि के प्रभाव की समय अवधि को प्रायः अशुभ माना जाता है।
तो तदनुसार इस आधार पर हम प्रत्येक चौघड़िया मुहूर्त को शुभ या अशुभ के रूप में चिन्हित करते हैं। तो यह ध्यान देने योग्य है कि अशुभ चौघड़िया मुहूर्त भी कुछ एक कार्यों के लिए उचित हो सकता है जो उग्र कार्य हैं। तो दर्शकों, हमने जाना चौघड़िया समय के बारे में, वो कब शुभ होगा और क्या कब अशुभ होगा। तो आइए अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे 12 राशियों के जातकों के राशिफल के बारे में। देश दुनिया, गांव कस्बा, क्या हुआ दिन भर, कौन सी खबर रही चर्चा में, हर खबर का अपडेट समेटे। फाइनल बुलेटिन हर दिन शाम 7 बजे सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। ग्रह नक्षत्रों की वास्तविक चाल, धर्म चर्चा हो या फिर आपका राशिफल, कौन सी घड़ी है शुभ, कौन सी अशुभ, आज क्या करें क्या ना करें, किस्मत का हर लेखा जोखा बताने आ गया आपका अपना कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन। हर रात 11 बजे से सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। खबरों के ढेर से सही खबर चुनेंगे, मानवता को कराहने से रोकेंगे, मजलूमों के सपनों को पिरोएंगे, बिछड़ते परिवारों में खुशियां लाएंगे, बदलते समाज को खुशियों से रंगने एपेक्स न्यूज इंडिया सिर्फ सच के साथ। दुनिया अपराध की, कत्ल, अपहरण, चोरी, डकैती या हो फिरौती, बलात्कार जैसी कलंकित वारदात, हर अपराध के तह तक जाएंगे, करेंगे अपराधियों के हर जुर्म का हिसाब, अपराध से जुड़ी हर खबर सरायम, सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में। और अब आचार्य जी से जानते हैं कि आज का राशिफल कैसा रहने वाला है, यानी कि मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए रविवार का दिन आचार्य जी किस प्रकार रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि आज के दिन आपके कुछ नए मित्र बन सकते हैं, लेकिन शीघ्रता से बचें। सब कुछ पहली बार में अपना हृदय न खोलें। घर में आपको अपने कुछ आश्चर्यचकित करने वाले उपहार या घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। वृषभ राशि आज के दिन आज बाहर सावधानी से आवागमन करें, क्योंकि आज दुर्घटना होने की संभावना है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, घर का भोजन करें। मिथुन राशि आज आपके कुटुंब में धार्मिक वातावरण रहेगा। घर में पूजा या अनुष्ठान की संभावना होगी, या ऐसा कोई कार्य करेंगे तो आपको अनुकूल परिणाम मिलेगा। सभी सदस्यों के आपसी प्रेम और सौहार्द में वृद्धि बनी रहेगी, और आपके मान सम्मान में भी आपके स्वजन बंधु बांधवों के मध्य में वृद्धि होगी। कर्क राशि कुछ दिनों से आपके बाद जो मानसिक वार्ता है, कोई मानसिक ग्रंथि है जो आप किसी से नहीं कह रहे हैं, तो आज आपके मनोविकारों को, मानसिक ग्रंथियों को स्पष्ट करने का दिन है। मानसिक शांति आज मिलने वाली है, इसलिए आप मन की वार्ता को सबसे शेयर करें और परिणाम आपको उत्तम मिलेगा। मन भी शांत होगा। मन को हमेशा शांत रखना भी चाहिए। आपने जाना शुरुआत की 4 राशियों को राशिफल, और अब बात कर ली जाए सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों के बारे में। आचार्य जी, इनका आज का राशिफल किस प्रकार का रहने वाला है। सिंह राशि
काम से संबंधित यात्रा के योग आपके लिए बन सकते हैं और यह यात्रा आपके भविष्य के लिए अनुकूल सिद्ध होगी। लेकिन अपने कार्य की योजनाओं के बारे में सारी बातें किसी से सब कुछ बताने से बचना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। कन्या राशि, आज आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। स्वास्थ्य के प्रतिकूल होने की संभावना है। दिन में एक बार औषधीय आयुर्वेदिक औषधि का भी सेवन करने की आदत डालें। रात में हरिद्रा युक्त गर्म दूध का सेवन आपके लिए लाभदायक होगा। तुला राशि, आज आपको थोड़ी शरीर में भारीपन रहेगा। चित्त काम करने से भटकेगा। शाम को आपसे किसी स्वजन से मुलाकात हो सकती है, लेकिन आपका ध्यान अस्त व्यस्त होने से आप उस स्वजन पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि, अपने जीवन साथी के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। आप उनके लिए कुछ नवीन करने का प्रयास करेंगे। आप दोनों के बीच में प्रेम संबंधों की इस कार्य के कारण बढ़ोतरी होगी। दोनों को एक दूसरे से अनुकूल और उत्तम परिणाम मिलने की संभावना है। दर्शकों, यहाँ हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे अंतिम 4 राशियों के राशिफल के बारे में। मारा काहे बे? सर मैं आरडी कोरियर सर्विस कंपनी से हूँ। आपके सामने गुप्ता जी रहते हैं, उन्होंने मुझे हायर किया है। फॉर्म दे रहा हूँ, उसमें साइन कर दीजिए। एक लड़की को प्रपोज करने के लिए 50,000 रुपए दे रहा है। आपकी आइटम के घर के बाहर खड़ा हूँ। अबे क्या बोल रहा है? अरे मतलब सर, मैडम के घर के बाहर खड़ा हूँ, तो आज मैडम से मिलते ही मैडम को प्रपोज कर डालूं। हाँ हेलो, मैं वरुण बोल रहा हूँ। अरे प्रीति से बात हुई क्या? हाँ मिला सर। क्या पटाखा है सर? लड़की माल है माल, ऐसी लड़की सिंगल हो ही नहीं सकती है। उसने तुमको अपना नंबर दिया क्या? देखो, अपने काम से काम रखना और ज्यादा फालतू बात ना करना, समझे? और याद रखना कि तुम ये काम मेरे लिए कर रहे हो। ओ भाई, मुझे कोई शौक नहीं है तेरी आइटम से। हाँ यार, लड़की बवाल है। क्या आप सिंगल हैं? I mean, या कोई बॉयफ्रेंड या? अगर मैं मैरिड होती तो क्या इतनी रात में मैं आपको अपने घर बुलाती? अबे देख लड़की, चले। हाँ चल। ऐसी सुनसान सड़क पर अकेली लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है। कहिए तो कुछ मदद कर दे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए अब जानते हैं आचार्य जी से कि धनु, मकर, कुंभ और मीन यानी कि अंतिम 4 राशियों का आज का राशिफल किस प्रकार रहने वाला है। धनु राशि, आज आपके दिन सही शब्दों का चयन करें, अन्यथा किसी से वार्ता करने में बात बिगड़ सकती है। आपकी बात
सही अर्थों में भी की गई बात बुरी लग सकती है, इसलिए वाणी पर नियंत्रण तो रखें ही, उत्तम शब्दों का चुनाव करें। स्वजनों के साथ सामंजस्य बनाकर आपको प्रयासपूर्वक संबंध बना के रखना है। मकर राशि, घर में किसी बात को लेके कुछ खिन्नता खटपट हो सकती है। पितरों से अर्थात माता पिता से नाराजगी हो सकती है, वे आपसे नाराज हो सकते हैं, इसलिए अपना आत्मविश्लेषण आपको इसलिए हेतु करना होगा। किसी बात पे, अच्छी बात पे भी या उनकी कही गई बात पे तुरंत प्रतिक्रिया न देके उसका मनन और मंथन करें। कुंभ राशि, जो निजी क्षेत्र में सेवारत हैं उनके लिए आज सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता है। कार्यालय की राजनीति से दूर रहें, अन्यथा वह आपके लिए प्रतिकूल परिणाम देने वाला होगा। मीन राशि, जो प्रणय संबंध से युक्त हैं उनके लिए आज का दिन प्रेम के लिए अनुकूल है। अपने सहयोगी के साथ वार्ता करके पुराने किसी अनसुलझे विषय को सुलझाने का प्रयास भी आप करेंगे, जिससे आपके संबंध प्रगाढ़ होंगे और एक दूसरों को उससे शांति और आनंद का अनुभव होगा। इसी के साथ दर्शकों, अब हम पहुंच चुके हैं भाग्य कनेक्शन के अंतिम पड़ाव पे, यानी कि आपसे विदा लेने का समय आ गया है। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दर्शकों, फिलहाल हमें दीजिए विदा। कल फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए एपिसोड के साथ। तब तक बने रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया, सिर्फ सच के साथ। नमस्कार।